बच्चों, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर अकाउंट टीचर जतिन यादव। तो बच्चों, स्वागत है आपका स्याही कलम विद्या मंदिर में। तो देखो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। आज हम अपना इशू ऑफ शेयर कैपिटल का अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, है ना। हमने पिछली क्लास में कुछ ना कुछ चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो देखते हैं। पहली बात मतलब कि पहले रिवाइज कर लेते हैं सर, क्या पढ़ाया था आपने। तो देखो, सबसे पहले हमने कंपनी के बारे में समझा था कि कंपनी होती क्या है ना। तो कंपनी की हमने एक डेफिनेशन देखी थी। हाँ, डेफिनेशन हमने कैसे करी थी, यहाँ पे चार्ट फॉर्म में करी थी। चार्ट फॉर्म में कैसे, कंपनी क्या है, कंपनी रेफर्स टू आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है किसी कंपनी की, कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ परपेचुअल सक्सेशन होता है और अपनी एक कॉमन सील होती है एज अ सिग्नेचर। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का मतलब क्या हो गया कि भाई एक कंपनी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। तो कंपनी के बारे में हमने पढ़ना शुरू करा था। तो क्या बोल रहा है, कंपनी की कुछ 8 विशेषताएं, कितनी विशेषताएं थी हमारे पास, 8, है ना। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास। कौन कौन सी, इनकॉर्पोरेशन, फिर आर्टिफिशियल पर्सन, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील और लास्ट में क्या था, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ जी बच्चों, तो भाई इतनी बात हमने पढ़ ली थी। बस 2 चीजें पढ़ी थी, क्या क्या, डेफिनेशन पढ़ लिया था और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। आज आगे की बात करते हैं। आज आगे की बात देखो क्या होएगी हमारे पास। अभी हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो अभी कंपनी को ही कंटिन्यू करेंगे हम। कंपनी के बारे में ही आगे चीजें पढ़ते रहेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हमें कंपनी के बारे में रहनी चाहिए, इसलिए कंपनी पे थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। तो देखो, कंपनी हमारे पास क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं कंपनी के। कंपनी के क्या क्या टाइप्स होते हैं भाई, आप लोगों ने शायद अपनी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो बिजनेस स्टडीज में है ये, बट शायद इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर बच्चा 11th क्लास में इतने ध्यान से पढ़े, तो कई लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट कंपनी। क्या आता है भाई, प्राइवेट कंपनी। तो ये सीओ डॉट का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी। कंपनी को हम सीओ डॉट भी कहते हैं। और दूसरी बात हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, प्राइवेट के साथ साथ एक दूसरी कंपनी होती है हमारी, जिसको बोलते हैं हम पब्लिक कंपनी। देखो बच्चों, हमने क्या करा, हमने कंपनीज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बोला प्राइवेट कंपनी और एक बोला हमने पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ना प्राइवेट कंपनी को भी बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर भी हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं, देखो एक तो सिंपल प्राइवेट कंपनी होती है, जहाँ पे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी उसको कह सकते हैं। तो मैं इसका नाम प्राइवेट कंपनी ही रखूंगा, कि जो जनरली प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो, ठीक है। और एक दूसरी होती है हमारे पास, जिसका नाम होता है ओपीसी। क्या नाम होता है बेटा, ओपीसी। ये ओपीसी का मतलब क्या हो गया, ओपीसी का मतलब हो गया वन पर्सन कंपनी। ओपीसी का मतलब क्या हो गया, 1 पर्सन कंपनी। भाई नाम से समझ में आ रहा है कुछ कुछ, है ना। अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्राइवेट कंपनी, ओपीसी और पब्लिक कंपनी, ये हमारे पास 3 तरीके की कंपनी हो गई। मतलब कि एक तरीके से और कह सकते हैं कि ये जो ओपीसी है हमारे पास, ये ओपीसी किसका पार्ट है, ये ओपीसी हमारे पास प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट होता है। ठीक है बात। तो ओपीसी का कौन सी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बात बोली जाती है। पहले तो इतना समझ लो कि जैसे हमने क्या बात पढ़ी थी, 11th क्लास में हम कहते थे कि हमारे पास क्या है, एक अपना ओनर, है ना। किसी भी बिजनेस का ओनर होता है। ओनर को हमने क्या बोला था 11th क्लास में, ओनर को हमने 11th क्लास में बोला था सोल प्रोप्राइटर। क्या बोला था भाई, सोल प्रोप्राइटर। अब ये जो कंपनी का केस आ गया है, कंपनी वाली बात जब आ गई है हमारे पास, तो कंपनी में हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर नहीं कहते, कंपनी में हम मेंबर कहते हैं या फिर शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेंबर या फिर शेयर होल्डर। ठीक है बात। फिर देखो कंपनी में हमारे पास हम, मैंने आपको बताया कि कंपनी में क्या कहा जाता है, वो मेंबर्स कहा जाता है या फिर शेयर होल्डर कहा जाता है अपने ओनर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है, नंबर ऑफ
मेंबर्स, किसकी बात कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में क्या कहा गया है, देखो बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में कहा गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए आपके, ये नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 2 से लेकर 200 तक। कितने होने चाहिए भाई, 2 से लेकर 200 तक। मतलब क्या कहूंगा मैं, मतलब ये कि हमारे पास मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में हम 200 लोगों को एज अ शेयर होल्डर या फिर एज अ मेंबर रखा जा सकता है। और ओपीसी, ओपीसी तो सिंपल सी बात, कहने को खुद ही नाम के कह रहा है क्या, 1 पर्सन कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें जो उसका मालिक होगा, जो उसका ओनर होगा, जो यानी उसका शेयर होल्डर होगा, वो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक। कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता और एक से कम नहीं हो सकता, ठीक है बात। फिर आती है पब्लिक कंपनी के बाद। पब्लिक कंपनी क्या होता है, अच्छा बच्चों पहले ना एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ा है ना, कई लोगों को मिथ होता है कि पब्लिक कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत मिथ होता है, वो समझते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी तो सबको पता है कि अगर मैं अपनी कोई कंपनी खोलना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लूंगा कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी कंपनी कैसे खुलवा लूंगा, प्राइवेट कंपनी खुलवा लूंगा, ठीक है। बट पब्लिक कंपनी क्या सोचते हैं लोग, भाई पब्लिक कंपनीज तो वो सारी कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। यही आ रहा होगा आपके माइंड में पढ़ने से पहले, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा पब्लिक कंपनी के बारे में तो आपको यही लग रहा होगा कि सारी की सारी पब्लिक कंपनी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि वर्ड नाम क्या आ गया उसका वहाँ पे, पब्लिक। तो पब्लिक नाम तो हमेशा गवर्नमेंट के लिए यूज करा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे पब्लिक कंपनी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या कहा गया है, पब्लिक कंपनी बस एक नाम रखा गया है, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट की कंपनी हो। पब्लिक कंपनी के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या रखा गया है, पब्लिक कंपनी रखा गया है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं क्या होगा। अभी मिथ क्या था, मिथ ये था कि भाई गवर्नमेंट कंपनी होती है ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है। तो पब्लिक कंपनी में हमारे पास क्या बोला गया, पब्लिक कंपनी में बोला गया कि आपके पास जो मेंबर्स होने चाहिए वो 7 मिनिमम होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, 7 क्या होंगे हमारे पास, मिनिमम होंगे। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, तो मैक्सिमम के लिए बोला आपको कितने, इन्फिनिटी। कितने बोला यहाँ पे, इन्फिनिटी, मतलब कि कितने भी हो सकते हैं। अब बात समझ में आई, पब्लिक क्यों नाम रखा गया, क्योंकि भाई ऐसी कंपनीज में कोई भी शेयर होल्डर बन सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और अगर मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए, तो उसमें भी मैं क्या बन जाऊंगा, ओनर बन जाऊंगा, चाहे 0.001% का ही ओनर बन जाऊं, बट मैं बन जाऊंगा ओनर। तो यही बात है जिसको क्या कहलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पब्लिक कंपनी को पब्लिक नाम से कहलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरल पब्लिक, हम जैसे लोग भी क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके शेयर होल्डर बन सकते हैं, मतलब कि ओनर बन सकते हैं, ठीक है बात। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात हो गई। भाई मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारे पास मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग भी हो सकती है और दोनों सेम भी हो सकती है। तो कंपनीज में ना इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक चीज बोली गई है कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो देखो आप, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो देखो आप, साथ 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 में आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। भाई मैंने पहले बताया था, ये कोई डायरेक्टर मूवी वाला डायरेक्टर नहीं है। ये डायरेक्टर कौन है, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर है कि जो मेरी कंपनी को मैनेज करेगा, मतलब कि एज अ मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पर्सन होते हैं उनको डायरेक्टर कहा जाता है। फिर से वही बात, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई कुछ तो मिनिमम होगा, कुछ मैक्सिमम होगा, है ना। तो क्या कहा गया है कि हमारे पास नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उसमें मिनिमम 2 लोग डायरेक्टर होने ही चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं। कितने लोग हो सकते हैं, 15 लोग। ओपीसी में वन है, वन है, वन है, नहीं भाई डायरेक्टर के केस में वन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है केस, यहाँ पे हमारे पास मिन और मैक्स होता है। क्या होता है, मिनिमम 1 लोग डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम इसमें भी कितना होता है, 15 ही होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15। तो ऐसे ही ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15। और पब्लिक कंपनी में सर यहाँ पे तो जैसे हमने मेंबर्स इन्फिनिटी करे थे, ऐसे ही हमारे पास डायरेक्टर भी इन्फिनिटी होने चाहिए। नहीं भाई, आप बात नहीं समझे। यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनर तो कोई भी हो सकता है, बट समझ लो बात इतनी कि भाई मैनेजमेंट के लोग तो लिमिटेड ही होने चाहिए ना। अब मान लो कि मैंने पूरी देश को अपना डायरेक्टर बना लिया, ठीक है, मैंने अपनी पब्लिक कंपनी बोली, पब्लिक कंपनी में इन्फिनिटी मैंने डायरेक्टर रख लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक तरीके से इन्विटेशन दे दिया हर किसी को कि आओ मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ। तो सब लोग आके मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन गए और सब लोग आके कह रहे हैं नहीं मेरा रूल चलेगा, मेरा रूल चलेगा। तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि आप मिनिमम 3 डायरेक्टर रखिए और मैक्सिमम आपके पास भी कितने होंगे,
15 डायरेक्टर्स ही होंगे। तो भाई डायरेक्टर्स की बात हो गई कि मैक्सिमम हर कंपनी में हमारे पास कितने डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर्स हैं। मिनिमम प्राइवेट में 2 हैं, मिनिमम ओपीसी में 1 है और मिनिमम पब्लिक कंपनी में हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो हमने ये अभी 2 पॉइंट्स पढ़े हैं प्राइवेट ओपीसी और पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे पास सफिक्स। क्या है, सफिक्स। भाई सफिक्स का मतलब क्या होता है, अरे बच्चों याद करो, आपने इंग्लिश में पढ़ा था सफिक्स का मतलब, सफिक्स एंड प्रीफिक्स करके कुछ चीज होती है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर किसी के नाम के पहले आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, कोई भी चीज उसके नाम के बाद में आ रही है तो उसको बोलते हैं क्या, सफिक्स। जैसे कि मान लो कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर बन गया तो उसके नाम क्या आगे लगेगा, डॉक्टर एबीसी। कोई सीए बन गया तो सीए एबीसी, ऐसे करके नाम आएगा उसका। तो ऐसे ही सफिक्स होता है। सफिक्स का नाम क्या होता है, जैसे कि हमारे नामों के पीछे लगता है, हमारी जितनी भी कास्ट वगैरह होती है वो सारी नाम के पीछे लगती है, तो वो हमारे सफिक्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी का भी एक सफिक्स होता है, हर कंपनी का। जैसे कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके में सफिक्स लगता है, क्या सफिक्स लगता है भाई, उसमें लगता है pvt.ltd। pvt.ltd सर ये क्या हो गया भाई साहब, इसका मतलब होता है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड। क्या मतलब हो गया इसका, प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म है क्या, pvt.ltd। देन जो हमारी ओपीसी होती है उसमें क्या लगता है, ओपीसी में लगता है हमारे पास ओपीसी पीवीटी एलटीडी। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, ओपीसी जो होती है वो हमारी प्राइवेट लिमिटेड ही तो है। बस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में से एक एक्सेप्शन है कि प्राइवेट लिमिटेड में हमारे पास 2 लोग मेंबर्स होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, सिर्फ 1 लोगों के होने से भी काम चल जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे एबीसी नाम है कंपनी का तो क्या रखेंगे, एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी में भाई, तो सर इसमें जैसे हमने pvt.ltd करा, इसमें भी आप क्या कर दो, इसमें भी आप क्या कर दो, यहाँ पे भी पब्लिक का pub ले लो और इसका ltd कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पब्लिक लिमिटेड हो जाएगा। अरे बच्चों गलत है ये, है ना, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ltd। ltd का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, जो आपकी रिलायंस है, रिलायंस तो सबको पता है भाई, अंबानी जी की कंपनी है। रिलायंस का पूरा नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये लिमिटेड वर्ड क्या शो कर रहा है, ये लिमिटेड वर्ड ये शो कर रहा है कि ये जो रिलायंस कंपनी है ये कैसी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है हमारे पास RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो भाई हमने 3 चीज पढ़ी, क्या क्या 3 चीजें पढ़ी हमने, ये 3 चीज पढ़ी कि भाई नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए कंपनी में, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, और किसी भी कंपनी का सफिक्स कैसा होता है, मतलब क्या क्या सफिक्स होता है, ठीक है। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं किसका, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। किसका पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का पॉइंट क्या कहता है भाई हमारे पास, देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ, शेयर मतलब क्या हो गया कि आपकी कैपिटल कितनी है, ठीक है। शेयर्स का मतलब क्या होता है कंपनीज में, आपकी कैपिटल। तो कंपनीज में ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या हो गया, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अपनी कैपिटल, मैं ओनर हूँ, मैं किसी और को अपनी कैपिटल दे दूं, ऐसा चल सकता है भाई, दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है इसमें ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में हमारे पास ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया भाई, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया कि आप अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, मनाही है आपके पास कि आप नहीं कर पाओगे भाई। ऐसे ही ओपीसी में भी क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। बट पब्लिक कंपनी में मतलब कि जो हमारे पास ये पब्लिक कंपनी चलती हुई आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, पब्लिक कंपनी का तो मोटिव ही यही है कि वो अपने शेयर होल्डर्स कितने भी रख सकते हैं। तो भाई अगर कितने भी रख सकते हैं, मान लो मैंने किसी का शेयर खरीद लिया, तो मैं क्या कभी उसका शेयर बेच नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता सर, बेच तो सकते हो। तो बेचने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे बात समझ में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर। ओके बच्चों, तो 4 पॉइंट पढ़ लिया हमने अभी तक।
ये 4 पॉइंट हमारे लगभग बेसिक चीजें बता देते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। ओके, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या भाई? अब देखो समझते हैं। पहली बात तो शेयर्स का मतलब आप सिंपल समझ लो कि यहाँ पे जब मैं शेयर बोलूंगा तो शेयर का मतलब मैं सिर्फ शेयर नहीं, शेयर कैपिटल बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? शेयर कैपिटल। अब देखो जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सब में कुछ शेयर्स होते हैं, और शेयर्स का क्या करा जाता है ना, शेयर्स की बाइफर्केशन होती है, मतलब कि क्लासिफिकेशन होती हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे मेजरली हम शेयर्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्से कौन कौन से होते हैं सर? दो हिस्से होते हैं हमारे पास। पहला होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर दो हिस्सों में बढ़ गए हमारे, कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो भी हमारे पास इक्विटी शेयर्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, शेयर का मतलब मालिकाना हक है ना, मतलब कैपिटल की बात कर रहे हैं, मतलब कि दोनों ही एक तरीके से बिजनेस के क्या है, मतलब मेरी कंपनी के क्या है, ओनर है, बट दोनों में कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, कुछ ना कुछ चीजें अलग होती हैं, इसलिए उन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करा गया है। तो देखो क्या कहा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अहमियत देना। तो भाई प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या दी जाती है? कुछ अहमियत दी जाती है। कितनी चीजों में सर अहमियत दी जाती है? दो चीजों में अहमियत दी जाती है। दो चीजें समझेंगे क्या? देखो जब कभी भी हमारे पास क्या होगा, जब कभी भी हमारे पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड क्या होता है? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा अपनी किसमें, 11th क्लास में। बताता हूँ भाई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कभी भी हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को जब शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, तो वो जो प्रॉफिट जब बांटा जाता है तो उस प्रॉफिट के पार्ट को क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है बात? सॉरी। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहाँ पे? कंपनी में जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या कहा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी, फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब अहमियत। क्या फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप पहले किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर्स को। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उसको क्या करा जाएगा, उसको पहले हम प्रॉफिट बांटेंगे, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले किसको दिया जाएगा? हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वाले को दिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो क्या करा जाएगा? इक्विटी शेयर्स में एक सेकेंड, डिविडेंड हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर, आफ्टर क्या? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जब डिविडेंड मिल जाएगा उसके बाद दिया जाएगा किसको? इक्विटी शेयर्स वालों को। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर वालों को पहली अहमियत दे दी गई कि जब भी हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो प्रॉफिट बांटते टाइम भाई क्या करा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले पैसा दिया जाएगा और जो इक्विटी शेयर्स वाले होंगे उनको बाद में पैसा दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस के बाद मैंने आपको बोला था दो प्रेफरेंस होंगी, तो इसमें हमारे पास जो सेकंड टाइम प्रेफरेंस मिलती है, किसमें भाई? सेकंड टाइम प्रेफरेंस कहाँ मिलेगी हमको? प्रेफरेंस शेयर्स में, है ना। दो प्रेफरेंस मिल रही थी, तो सेकंड टाइम प्रेफरेंस कहाँ मिलती है? सेकंड टाइम प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पे। तो भाई लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है सर? लिक्विडेशन का मतलब होता है बंद होना। क्या बंद होना भाई? जब कंपनी आपकी क्या हो रही हो? बंद हो रही हो, मतलब कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया वो आपका खत्म हो जाएगा और आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। किस चीज को प्रेफरेंस दी जाएगी? सिंपल सी बात है बेटा, देखो समझो,
अगर कंपनी के पास कोई भी पैसा होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, वापस लौटाना पड़ता है। कोई भी बिजनेस होता है, क्यों लौटाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी की बात चलती है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई ओनर ने किसी कंपनी पे, अपनी कंपनी में पैसा लगाया है, तो कंपनी और मैं दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो जब कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी अगर खत्म हो रही है, तो वो कंपनी क्या करेगी, मेरे को आके वापस से मेरा पैसा लौटा देगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास सिंपल सी बात कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट देयर शेयर ऑफ कैपिटल बिफोर, किसके पहले मिल जाएगा भाई हमको, बिफोर मिल जाएगा ये, बिफोर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, किसके पहले मिल जाएगा हमारे को, इक्विटी शेयर्स वालों से पहले हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जब आपका क्या होगा, लिक्विडेशन हो रहा होगा, लिक्विडेशन हो रहा होगा, तो इसमें क्या करा जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पेइंग all dues, after paying all dues and amount of share to किसको, प्रेफरेंस वालों को भाई। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सारा का सारा पैसा देने के बाद, और जो भी आपके ड्यूज हैं वो सारे पे करने के बाद, अगर कुछ पैसा बचता है, रिमेनिंग रह जाता है, तो वो किसको मिल जाएगा हमारे पास, वो मिल जाएगा हमारे पास अपने इक्विटी शेयर वालों को। सर ये तो नुकसान हो रहा है ना इक्विटी शेयर्स का। देखो यहाँ पे भी जब भी पैसा मिल रहा है, एक सेकेंड, जब भी पैसा मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ही यहाँ पे देखो क्या, डिविडेंड में भी पैसा, मतलब प्रॉफिट सबसे पहले उनको मिला, फिर उन्हीं को जब वो कंपनी बंद हो रही है तब भी वो उन्हीं को पैसा दे रही है। इन लोगों का तो सर नुकसान हो रहा है, तो इनका नुकसान कैसे करेंगे भाई, क्या होगा यहाँ पे, तो नुकसान नहीं हो रहा है बेटा। यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे एक बढ़िया बात बोली जाती है कि भाई जो हमारे इक्विटी शेयर्स है ना, वो इस कंपनी के असली मालिक हैं। असली मालिक मतलब मालिक तो दोनों है, शेयर होल्डर्स तो दोनों है, तो मतलब ओनर तो दोनों है, बट असली मालिक कौन होता है, असली मालिक वो होता है जो पैसा भी इन्वेस्ट करे और जो उस कंपनी को चलाए भी। चलाएगा मतलब क्या, कि उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले। भाई यहाँ पे मेन बात आती है अब डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग कैसे करा जाता है कंपनीज में, डिसीजन मेकिंग करा जाता है वोटिंग से। मतलब इतने सारे मेंबर्स होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसमें क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि वोटिंग, वोटिंग के लिए क्या बोलेंगे, हैव वोटिंग राइट्स। क्या बोलेंगे, हैव वोटिंग राइट्स। ये बात किसके लिए बोली बेटा, देखो जरा, हैव वोटिंग राइट्स कौन है ये हमारे कौन है, इक्विटी शेयर्स है। मतलब कि इक्विटी शेयर्स वालों को क्या मिलेगा हमारे पास, वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, उनके पास क्या नहीं होगा, डोंट हैव वोटिंग राइट, वोटिंग राइट्स, डोंट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास कोई भी वोटिंग का राइट नहीं होता है। समझे बात। तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या, अभी इस क्लास में क्या पढ़ा, कंपनी में जो भी हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी दो तरीके की हो सकती है, एक तो नॉर्मल प्राइवेट होती है, इसको मैं बोलता हूँ, और दूसरी क्या होती है हमारी ओपीसी, मतलब 1% कंपनी। तो मेजरली देखा जाए तो हमारे पास 3 तरीके की कंपनी है। कौन कौन सी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी और पब्लिक कंपनी। इनके लिए हमने डिफरेंस पढ़ा था। डिफरेंस क्या क्या पढ़ा है हमने, कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। फिर हमारे पास जो यहाँ पे है ओपीसी, ओपीसी में क्या बोला गया है भाई, कि ओपीसी में क्या बोला है यहाँ पे देखो, कितना मेंबर हो सकता है, ओनली 1, उसका नाम ही क्या है, 1% कंपनी, मतलब एक ऐसा इंसान अकेला जो उस कंपनी को चलाएगा।
फिर पब्लिक कंपनी में देखो यहाँ पे क्या बोला गया पब्लिक कंपनी में कि भाई जो भी ओनर रहेंगे वो कितने रहेंगे, मिनिमम 7, मतलब मिनिमम 7 लोग होने चाहिए वहाँ पे शेयर होल्डर, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या बोला, प्राइवेट कंपनी 2 से लेकर 15, 1% कंपनी 1 से लेकर 15, पब्लिक कंपनी कितनी हो जाएंगी हमारे पास 3 से लेकर 15। फिर सफिक्स के लिए क्या बोला गया, सफिक्स के लिए बोला गया प्राइवेट कंपनी में हमारे पास लगेगा प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी में लगेगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी में लगेगा ओनली लिमिटेड। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वेदर इट इज अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और अ 1% कंपनी, देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ शेयर होते हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है वहाँ पे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स को। फिर शेयर्स के बारे में पढ़ा, कुछ इक्विटी शेयर्स होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है बात, तो इक्विटी और प्रेफरेंस की हमने पूरी अच्छे से पढ़ लिया है। अब बच्चों क्या बात हो गई, अब हमने क्या पढ़ लिया, अब हमने सारी की सारी कंपनीज के बारे में पढ़ लिया, बेसिक हमें सब पता चल गया कि कंपनी होती क्या है ना। तो अब कंपनीज के बारे में पढ़ लिया, तो अब क्या करा जाएगा, अगली क्लास से हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर क्या है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसको हम इशू कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम शुरू करेंगे अपना अगली क्लास से। तो अभी तक के लिए यहीं विराम देते हैं, फुल स्टॉप नहीं, हम क्या लगाते हैं, कॉमा, कॉमा लगा के हम आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, आगे बढ़ते रहो।